लंदन में एक ऐसा घर है जहाँ पे हर कोई आने जाने वाला इंसान उसको देखता है। हर किसी आने जाने वाले लोगों को ये घर अपनी पनाह में भी रखता है। आपने अक्सर ये चीज़ हॉन्टेड मूवीज़ में देखी होगी, राइट? कि कोई इंसान कहीं पे ट्रैवल कर रहा है और उसको बीच में गेस्ट हाउस दिख जाता है, वो वहाँ पे जाके रह लेता है एक रात को और वहाँ पे कुछ हॉन्टेड हो जाता है। ये घर हूबहू वैसा है, लेकिन ये घर का 900 साल पुराना इतिहास भी कुछ ऐसा है कि 900 साल के इतिहास में यहाँ पे कोई भी एक पूरी रात निभा ही नहीं पाया। नो वन। कोई आधी नींद में उठकर यहाँ से चले जाता था, वरना किसी को चेतावनी दी जाती थी, इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि अगर घर के अंदर जाना है तो दरवाजे पे दस्तक दिए बिना अंदर नहीं जाना। ये लंदन की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, नंबर 1, द मोस्ट। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ मैं अनाउंस करता हूँ मेरी नई सीरीज टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि लाइफ में जितनी कहानियाँ सुननी ज़रूरी होती है उतनी ही सेविंग्स भी करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ट्रेडिंग से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आजकल सिर्फ सेविंग से पैसा ग्रो नहीं होता। स्मार्ट लोग ट्रेडिंग और ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को यूज कर रहे हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में कॉपी ट्रेडिंग फीचर है। यहाँ आप लीडर बोर्ड से प्रोफेशनल ट्रेडर्स चूज कर सकते हो और उनकी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। मतलब प्रो ट्रेडर प्रॉफिट करेगा तो आप भी उसके साथ साथ अर्न कर सकते हो बिना खुद मार्केट एनालाइज किए। और बिगिनर्स के लिए एक और पावरफुल फीचर है ट्रेडिंग सिग्नल्स। प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट सिग्नल देता है कब ट्रेड ओपन करना है, बाय या सेल, सिग्नल स्ट्रेंथ और टाइमिंग सब रेडी मिलता है। बस 1 क्लिक में ट्रेड ओपन हो जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो तो यहाँ एडवांस इंडिकेटर भी अवेलेबल है। चार्ट्स कस्टमाइज कर सकते हो, मल्टीपल चार्ट्स यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली प्रो ट्रेडर्स की तरह एनालाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है। अभी मैं एक ट्रेड ओपन करता हूं, थोड़ा वेट करते हैं। और देखो गाइस, ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में क्लोज हो गया। डिपॉजिट और विड्रॉल भी काफी ज्यादा इजी है। यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और डिफरेंट पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। विड्रॉल प्रोसेस भी काफी ज्यादा स्मूथ और फास्ट है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है डेली बोनस। सिर्फ 2 ट्रेड्स ओपन करने के बाद बोनस कैलेंडर एक्टिवेट हो जाता है। जितने कॉन्सिक्यूटिव एक्टिव डेज मेंटेन करोगे उतने रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। रजिस्टर करते टाइम प्रोमो कोड MPRK यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर स्पेशल बेनिफिट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में अवेलेबल है। अभी ज्वाइन करो और स्मार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत तो 900 साल पहले ही हो चुकी थी, जब 11वीं सदी में इस पूरी इमारत को बनाया गया था। जो भी सेंट मेरीज चर्च के लिए काम करने के लिए आए थे, लेबर वर्कर्स वगैरह, ये उसके लिए बनाया गया था ये वाला घर, की वो वहाँ पे आके रह सकें। तब से लेके अब तक इस घर को एज अ होटल ही वर्क कराया गया है कि जब भी वहाँ से कोई भी अगर राहगीर वहाँ से निकलता है तो वो एक आध रात यहाँ पे रुक के निकल सकता है। अब मैं आपको कहानी में सीधा 1968 में लेके जाना चाहता हूं, जब जॉन हम्फ्रीज नाम के एक शख्स ने इस पूरे घर को खरीद लिया था, इस पूरे होटल को खरीद लिया था। अब कहानी ना यहीं से सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाती है और अनकंफर्टेबल भी आप लोगों के लिए खासकर, क्योंकि जॉन हम्फ्रीज यहाँ पे अकेला नहीं आया था रहने के लिए, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ आया था। और कहानी ना बहुत अटपटी सी है, आपको पता चलेगा अभी। जॉन को यहाँ के खौफनाक इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस ऐसा सोच रहा था कि मैं इस इमारत को थोड़ा अच्छे से रेनोवेट कर लूंगा, फिर उसको एक मजेदार सा गेस्ट हाउस बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से कमाता रहूंगा। लेकिन पहली ही रात को यहाँ पे कुछ अजीब सा हो जाता है। उसको आधी रात को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो आया और उसके हाथ को ऐसा कस के उसने पकड़ लिया। वो जागा, आसपास उसने देखा उसकी पत्नी तो इत्मीनान से सो रही थी उसके बगल में। आसपास देखा तो अंधेरा, कुछ है नहीं, वापस चला गया सोने। फिर दोबारा उसके साथ हुआ, इस बार वो चौकन्ना हो गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर वापस से सोने की वो कोशिश करता है एंड फिर और तीसरे बार भी ये चीज होती है, लेकिन इस बार कोई उसका हाथ पकड़ के उसको पलंग से नीचे गिरा देता है। वो एकदम जागता है और चिल्ला के कहता है यहाँ पे कौन है। उस आवाज से उसकी पत्नी भी उठ जाती है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया जॉन को कि ये कहीं मेरी बेटी तो नहीं कर रही है ये शरारत। वो उठता है और एकदम गुस्से में जाते हैं उसकी बेटी के कमरे में और देखता है कि उसकी बेटी भी उसके पलंग के ऊपर एकदम सिमट के बैठी हुई है।
जॉन अपने साथ हुए हादसे को अब एकदम भूल चुका था क्योंकि उसकी बेटी एकदम ज्यादा घबराई हुई थी। जॉन ने फिर भी एकदम आराम से उसको पूछा कि इतनी रात हो गई है, अभी तक तुम सोए क्यों नहीं हो? उसकी बेटी ने कहा कि वो मुझे सोने नहीं दे रही है। उसने कमरे के कोने में इशारा किया। जब जॉन ने वहां पे पलट के देखा तो वहां पे कुछ नहीं था, महज अंधेरा। फिर वो वापस से अपनी बेटी को पूछने वाला था कुछ, लेकिन उसकी बेटी इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। फिर उसके सर पे थोड़ा हाथ वगैरह घुमा के उसको सुलाया। वो अपने कमरे में गया और कमरे में जाते ही उसने सोचा कि हम लोग आज ही आए हैं और आज ही ये सारी अजीबोगरीब हरकतें हो रही है हमारे साथ। एक काम करते हैं, हम लोग कल के कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे किसी और घर पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रह रहे। लेकिन उसी समय क्या होता है कि 2 गेस्ट आ जाते हैं उसके गेस्ट रूम में रहने के लिए। अब इसको लगता है कि अभी पिछली रात को जो चीज़ भी हुई है मुझे तो भूलना ही पड़ेगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे परिवार को सेफ्टी की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत है। एक काम करता हूँ, 4-5 दिन यहाँ पे रुकता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हालत कैसे है। और ये सब कुछ सोच के उसने उन गेस्ट को वहाँ पे रहने की जगह दे दी और उनको उनका कमरा जाके दिखा दिया। अब वो वापस से अपने डेस्क पे आके खड़ा हो गया, वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। उसी समय उसको ऊपर के माले से, एटिक से, स्टोर रूम था वहाँ पे, किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जॉन फौरन अपने कमरे में गया और लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पे, वो जैसे जैसे अपने कमरे की तरफ जा रहा था ना, ऊपर से वो आवाज़ भी उसको फॉलो कर रही थी। और जैसे वो अपने कमरे के अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद किया, उसको पता चला कि आवाज़ अब ठीक उसके ऊपर से आ रही। उसके मन में ऐसा हो रहा था कि कहीं ये मेरे सिर्फ दिमाग में तो नहीं चल रहा है, कि मतलब मेरे कमरे में कुछ है, मेरी बेटी के कमरे में कुछ है। अब ऊपर एटिक से भी आवाज़ आ रही मुझे, स्टोर रूम से। मुझे लगता है ये बस मेरे दिमाग का गेम है। अब हो जाती है रात। रात में अचानक से उसके दरवाजे पे होती है दस्तक, और जब जब हर एक दस्तक के साथ इसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ये जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही खोलता है, सामने वही 2 गेस्ट खड़े रहते हैं, लेकिन थोड़े अपसेट, गुस्से में। वो दोनों गेस्ट कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है? लिटरली ऐसा लगता है कि आधी रात में कोई हमारा हाथ खींच रहा है, हमारे पाँव खींच रहा है। हर जगह से आवाज़ आती रहती है, ऐसा लग रहा है कोई इधर से उधर भाग रहा है, जबकि होता यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं है भाई, ये शैतानी आवाज़ है, मुर्दों की आवाज़ है ये। हमको यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना है ऐसी श्रापित जगह पर, तो आपको हमको पहले बता देना चाहिए था। बस इतना कह के वो लोग वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पे जॉन को एक बात पता चल गई थी, यहाँ पे आत्माओं का बसेरा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे शैतानों का भी बसेरा है। अब सीधा सीधा जॉन तो यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन उसका यहाँ से निकलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके परिवार वाले यहाँ से कहीं पे निकल के चले जाए। अपने परिवार को वहाँ से भेजने के बाद अब जॉन एकदम अकेला पड़ चुका था वहाँ पे। अकेले रहने के बावजूद उसको ढेरों सारे आत्माओं का वहाँ पे भास हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। फिर भी सब चीज़ों को भूल भाल के वो ऐसे ही आम दिनों की तरह अपने गेस्ट के कमरों में जाके जो टॉयलेटरीज होती है, टॉवेल्स होते हैं वगैरह, वो सब कुछ जाके रखना चाहता था। और वो ऐसे कॉरिडोर में एक एक करके सबके कमरे में रख रहा था। अब एक कमरे के पास आया वो, और कॉरिडोर से वो ऐसा दरवाज़ा उसने खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा तो अंदर उसके गेस्ट की लाश पड़ी हुई। डर के मारे इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 कदम वो पीछे आ गया। उसने बोला बाप रे, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? वो एकदम लंबी लंबी सांसें ले रहा है, एकदम पसीने छूटे जा रहे हैं। और उसी समय किसी ने तो उसके कंधे के ऊपर आके हाथ रखा, जबकि पूरा कॉरिडोर खाली था। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, ये वही गेस्ट रहता है जिसकी उसने जस्ट 10 सेकंड पहले लाश देखी है। वो गेस्ट कहता है, ऐसा क्या देख रहे हो? लंबी लंबी सांसें ले रहे हो जैसे कि अभी अभी तुमने कोई भूत देख लिया हो। फिर जॉन कहता है, हाँ हाँ, मैं ऐसे ही आया था यहाँ पे ज़रा कुछ सामान रखने के लिए। सुनो ना ज़रा, वो आप दरवाज़ा खोल सकते हो ज़रा? गेस्ट कहता है, हाँ हाँ ठीक है। दरवाज़ा खोला और फिर यहाँ पे ना जॉन ने बस ऐसा झाँक के देखा कमरे के अंदर, कोई भी नहीं था। लाइट्स भी ऑन करके देखी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने वहाँ पे भी वो टॉयलेटरीज रखी, नीचे गया अपने कमरे में, और अब वो सोचने बैठ गया कि मैं हो चुका हूँ पागल। मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, अलग अलग चीज़ों का भास हो रहा है। यहाँ पे पास में ही एक प्रीस्ट रहता है, मैं उससे इस पूरे इमारत का एक्सॉर्सिज्म कराता हूँ। जब वहाँ के एक बिशॉप वहाँ पे आया एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, सिर्फ कुछ ही देर वो उस घर के अंदर रह पाए। उसके बाद वो तक उस घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकल के कहते हैं, बहुत सारे आत्माओं का सामना किया है मैंने, बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म किए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी भर, लेकिन एक शैतानी ताकत क्या होती है वो मुझे इस घर से पता चला है। शायद यहाँ पे आना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इतनी ही बातें कुछ जो उन्होंने कही पूरे लंदन में आग की तरह फैल गई कि ये एक ऐसा घर है, रैमन होटल,
जहाँ पे आत्माओं का बसेरा है, शैतानी ताकतों का बसेरा है। यहाँ पे सिर्फ इंसान ही ऐसे रोम अराउंड करने के लिए नहीं आते, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आते हैं उस हर एक सुराग को ढूंढने के लिए जो इस घर को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना देता है। मैं भी आपको अपने सामने से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस घर में सिर्फ यही एक कहानी नहीं थी जो हुई थी। हर एक कमरे की एक अलग कहानी है और मैं आपको उसी के साथ वाकिफ़ कराना चाहता हूँ अभी। सबसे पहला कमरा था द बिशॉप्स रूम, जहाँ पे खुद जॉन रहा करता था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक ऐसी शैतानी ताकत है जो आधी रात में किसी का भी बिस्तर हिला सकता है, किसी का भी बेड शेक कर सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। जॉन ऐसे ही खड़ा रहता था तो उसको कोई आके धक्का मार देता था, इतनी ज़्यादा ताकत है कि महसूस होती थी। और उस कमरे से जोर जोर से आवाजें आनी तो एक आम बात थी। इतना सब होने के बाद भी जॉन ने उस घर को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने एक अलग ही तरीके का रास्ता अपनाया था यहाँ पे कि जब भी वो उस कमरे में उसको जाने का होता था तो वो 3 बार नॉक करता था और वो पूछता था इज एनीबडी देयर, और वो उसके बाद ही अंदर कदम रखता था। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में वहां पे एक प्रीस्ट की मौत हुई थी, जिसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने एक ऐसा रूप ले लिया जो कि किसी शैतान से कम नहीं था। दूसरा कमरा है द एंशिएंट रेमिन का द विचेस रूम। बताया जाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पे एक विच आई थी रहने के लिए एक कमरे में, जिसको द विचेस रूम अभी कहा जाता है। जब गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे एक ऐसी औरत आई है जो कि जादू टोना जानती है, तो वो लोग ऐसा सोचे थे कि हम लोग इसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारे परिवार को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है। तो उसको निकाल के वहाँ से उसको जला दिया था। आज भी वहाँ पे कोई भी जाता है तो भी उसको जलने की बू आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। प्लस जॉन ने मीडिया को ये सारी बातें 1970s के अराउंड बताई थी कि यहाँ पे एक विच आई थी रहने के लिए, और तब ये वाली बात भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी पूरे लंदन में। तीसरा कमरा है एटिक। ये वही कमरा है जहाँ पे जॉन को आवाज़ सुनाई दी थी कि वहाँ से कोई चल के जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत सालों पहले एक छोटी सी लड़की ने अपनी जान दी थी, खुदकुशी करी थी उसने, और उस वजह से उस कमरे के नीचे से कोई भी कभी भी गुजरता है तो उसको उस छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है या तो किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, और बिल्कुल भी एक अनकंफर्टेबल सा एक माहौल वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और ये आज तक की बात है कि उसकी जो रूह है ना वो लोगों से मदद मांगती है। आज तक वहाँ पे कोई नहीं गया है उस एटिक में। जॉन की भी कभी हिम्मत नहीं हुई। जॉन अगर कभी उस लड़की के बारे में बात करता है तो हमेशा उसको रोजी के नाम से वो हमेशा पुकारता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस एटिक में इसलिए भी नहीं जाने देते क्योंकि वो लड़की आज भी इंतज़ार कर रही है वहाँ पे किसी ना किसी के आने का। आखिरी कमरे है नीचे के कमरे, जहाँ पे बाकी कमरों के इतिहास के बारे में पता है, इस कमरे के इतिहास के बारे में किसी को पता ही नहीं। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे आते थे कुछ भी सर्च करने के लिए, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको ऐसा लगता था कि कोई तो उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस वाला केस नहीं होता था। वाकई में कोई किसी का गला दबाए ऐसा महसूस होता था। अगर 4 लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं फिर भी ऐसा महसूस होता था कि 5 लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल लगते थे ये कमरे। जब आपको किसी कमरे के इतिहास के बारे में पता ही ना हो तो वो कमरा ज़्यादा खौफनाक लगने लग जाता है। अब आप खुद सोचिए कि पिछले 900 साल में जिस इमारत ने इतनी सारी मौतें देखी है, वो इमारत हॉन्टेड कैसे नहीं हो सकती? कितनी सारी मौतें, 900 साल, इतना बड़ा इतिहास। इट इज़ जेन्युइनली अ हॉन्टेड हाउस। इसी कारण के वजह से द एंशिएंट रेमिन इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड जगह बन जाती है और इस पूरी दुनिया की 5वीं सबसे हॉन्टेड जगह। आज ये जो एंशिएंट रेमिन है ये जॉन की बेटी ओन करती है और वो यहाँ पे लोगों को गोश्त टूर्स देती है। जॉन की तो मौत हो गई, और ऐसा कहा जाता है कि जॉन की मौत के बाद भी उस घर के आत्माओं ने, शैतानों ने उसके घर वालों को इस एंशिएंट रेमिन से जुदा होने की अनुमति ही नहीं दी। ऐसे ही कैद करके रखा है जॉन के परिवार को वहाँ पे कि कोई वहाँ से गुजर नहीं सकता, निकल नहीं सकता। और शायद हो सकता है कि जॉन की आत्मा भी यहीं पे भटक रही हो उसके मौत के बाद। गाइस, आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खौफ आपको कहीं पे भी मिलेगा। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे भी शायद 900 साल के इतिहास में ही कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ रहेगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप शायद से उस बारे में सोच नहीं पा रहे हो। आप आधी रात में सो रहे हो, आप नींद में हो और कोई आपको देख रहा है और आपको महसूस भी हो रहा है कि कोई आपको देख रहा है, और जब आप आँख खोल के देखते हो तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये बस मेरा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं है, वो छुपा हुआ है अंधेरे के पीछे। आप इस बारे में सोचिए। और मैं जल्द ही लौटूंगा द 4th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जल्द ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी भयानक हॉरर स्टोरीज इस चैनल में आने वाली है। शुक्रिया।